नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 की पुस्तक वीणा से 8 जादुई पिटारा के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न करते हैं सोचिए और लिखिए से। कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या-क्या निकला? उत्तर, कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया उसमें से पप्पू गोला, कठपुतली, ऊंट, सुपारी, आटा, घोड़ा, गुब्बारा, स्टेशन, इंजन और 2 भैंस निकले थे। प्रश्न 2, कविता में गिनती के कौन-कौन से अंक आए हैं? ढूंढ कर लिखिए। उत्तर, 1, 900, 9, 2, 12, 1200 कविता में गिनती के यह अंक आए हैं। प्रश्न 3, 9 मन आटा किस में निकला? उत्तर, 9 मन आटा सुपारी में से निकला। प्रश्न 4, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं? उत्तर, किसान खेतों को जोतने के लिए हल का सहारा और बैल, भैंसा, ऊंटों आदि पशुओं का सहारा लेते हैं। आजकल ट्रैक्टर तथा नई नई मशीनों का सहारा भी लिया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, खोजिए और लिखिए। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों से तुक मिलाने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। तो पहला शब्द है खोला। खोला का हम लिख सकते हैं मिलता जुलता शब्द गोला। अगला है खूट। खूट का हमने लिखा ऊंट। सवारी, सुपारी, सुतली, कठपुतली। प्रश्न 2, जब एक हो तो गोला कहलाता है और अनेक हो तो गोले। नीचे दिए गए शब्दों को भी एक से अधिक मानकर उनके लिए शब्द लिखिए। जब एक हो कोई चीज तो हम लिखते हैं एक वचन, जब एक से अधिक हो तो हम लिखते हैं बहुवचन। तो देखिए पहला शब्द है पिटारा। पिटारा से क्या बना? पिटारे। घोड़ा, घोड़े, भैंस, भैंसे, गुब्बारा, गुब्बारे। प्रश्न 3, नीचे दिए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नामों के साथ उनका मिलान कीजिए। तो पहला खेल आप देख सकते हैं हमारा है रस्सी कूदने का खेल। देखो इसमें एक रस्सी है और कूद रहे हैं तो रस्सी कूदने का खेल। दूसरा है जादूगर का खेल। तीसरा कठपुतली का खेल। आपको चित्रों के साथ इन खेलों के नामों को मिलान करना था। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। पहला, गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। दूसरा, एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। तीसरा, उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। घोड़ों को जब ऐंठ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। प्रश्न 5, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। देखिए ये जो अक्षर लिखे गए हैं ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, क्रम से नहीं है, हमें इसे क्रम से लिखना है। तो हमने जो क्रम से नहीं थे शब्द, इनको क्रम से लिखने के बाद क्या बनाया? घोड़ा। ऐसे च और ना लिखा है, इसको अगर हम क्रम से लिखते हैं तो क्या आएगा? नाचा। ना हमने आगे कर दिया, देखिए चा हमने यहाँ पीछे इस तरह से लिखा तो क्या बन गया शब्द? नाचा। इस तरह से यहाँ 3 अक्षर दिए गए हैं, इन्हें भी क्रम से लगाएंगे, रा, टा और पी। तो क्या बना? पिटारा। तीसरा है ल, क, नी। तो क्या बना? निकला। ला, को। क्या बना? गोला। श, का, आ, आकाश। इस तरह से आप क्रम से इन अक्षरों को लगा के शब्द बना सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। यदि आपको इनमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले, मौका मिले, चांस मिले, तो आप किसकी सवारी करना चाहोगे? उसके बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो चित्र दिए गए हैं दो, इनमें रंग भरना है। उसके बाद आपको इन दोनों चित्रों में से किसकी सवारी करना अच्छा लगता है, उसके बारे में लिखिएगा। तो मुझे तो घोड़े की सवारी करना अच्छा लगता है, तो मैंने यही लिखा है। यदि मुझे सवारी करने का अवसर मिले तो मैं घोड़े की सवारी करना चाहूंगी, क्योंकि घोड़े की सवारी करना एक अद्भुत और अनोखा अनुभव है, जहां आपको संतुलन बनाने के साथ साथ अपने घोड़े के साथ भी एक गहरा रिश्ता बनाने का मौका मिलता है। क्योंकि यदि आप घोड़े के साथ गहरा रिश्ता नहीं बनाएंगे तो घोड़ा आपको अपने ऊपर बिठाएगा ही नहीं और गिरा भी सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। घोड़े की सवारी करना एक खेल नहीं है, बल्कि एक रोमांचक यात्रा है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाती है। तो आप चाहे तो घोड़े के बारे में भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो आपने अगर ऊंट की सवारी की है, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। ये आपका अपना अनुभव रहेगा, आपके अपने विचार रहेंगे। प्रश्न 7, नीचे जादुई पिटारे का चित्र दिया गया है, उसमें अपनी पसंद के रंग भरिए। आपको एक जादुई पिटारे का चित्र दिया है, इसमें आपको अपनी पसंद का कोई भी चित्र भरना है। आप भी अपना एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या-क्या रखना चाहेंगे। देखिए, आप भी ऐसा कोई जादुई पिटारा बना सकते हैं और जब आपके घर में आपकी सहेली, मित्र आए तब आप उनको बताएं कि बताओ इस जादुई पिटारे में क्या है, और आप खेल सकते हैं ऐसा एक खेल। तो मैं अपने जादुई पिटारे में ये वस्तुएं रखूंगी। आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं। मैंने जो लिखा है वो है, मैं अपने जादुई पिटारे में गुब्बारे, फूल, पुस्तक, फल, रेडियो, सुंदर कलम, एक साइकिल आदि रखना चाहूंगी। आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगला प्रश्न, मेरी कलाकृति। नीचे दिए गए चित्रों में तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ कुछ तीलियां हैं, ये तीलियां हैं जैसे आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना, इस तरह से। आप भी अपनी पसंद के फल, फूल, साग, पशु पक्षियों व जानवरों के पुतले तैयार कीजिए। कठपुतलियों का एक पिटारा तैयार करने में अपने शिक्षक को भी सहयोग दीजिए। तो हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक लेकर आप उसके ऊपर अलग अलग जानवरों के, पशु पक्षियों के चित्र लगा सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे उसके अनुसार कोशिश करिएगा। देखिए, ये कविता जो है वो पूरी की पूरी आनंदमय है, रोमांचक है, हंसी मजाक वाली है। कविता के अंत में चलते चलते भी ये हमें एक पृष्ठ पे इस तरह से मिला है। इसमें पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी या सर्दी? अब वो क्या बोलता है दूसरा मित्र, दोनों। अब उसने कहा वह कैसे? अब वो क्या बोलते हैं, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो आदि से अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देखिए, आप वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे।